आई नो वी डिडंट डिस्कस दिस क्वेश्चन बिफोर, लेकिन बहुत आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि पाकिस्तान में जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है या बायपास हुआ है, उसके बाद जो 3-4 दवाइयाँ उनको लाज़मी लेनी चाहिए, समटाइम्स दे आर नॉट इवन टेकिंग दोज़ बेसिक चीप मेडिसिन्स जो ₹2-2 की, ₹4-4 की गोली है, वो भी नहीं खा रहे होते बिकॉज़ किसी ने उनको बताया नहीं है कि आप ये वाली दवाई खाएँ। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और उसको स्टेंट डले हैं, तो कौन-सी मेडिसिन्स हैं जिनके बगैर उनका गुज़ारा नहीं हो सकता? दे शुड एट लीस्ट टेक सम ऑफ दीज़ मेडिकेशंस। कौन-सी दवाइयाँ हैं जो उनको लाइफ़ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी? कौन-सी दवाइयाँ हैं जो स्टेंट के कुछ अरसे बाद तक लेनी पड़ेंगी? और कौन-सी दवाइयाँ हैं जो वो कभी भी नहीं छोड़ सकते? इसमें एक तो है ब्लड थिनर में एस्पिरिन भी है और क्लोपिडोग्रिल या प्लाविक्स है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, खुदा न खास्ता, और उसके बाद स्टेंट्स डले मिसाल के तौर पे, तो लो डोज डिस्प्रिन जो 81 मिलीग्राम, पाकिस्तान में 75 मिलीग्राम से आती है, वो लोपरन जो है वो, और उसके साथ क्लोपिडोग्रिल का दूसरा नाम प्लाविक्स है, वो भी 75 मिलीग्राम ही होती है। स्टेंट्स डलवाने के बाद, हार्ट अटैक के बाद स्टेंट्स डलें तो ये कम से कम 1 साल ज़रूर लेनी चाहिए। 1 साल, ठीक है जी? 1 साल के बाद अभी नई स्टडीज़ हैं जिसमें जल्दी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको ज़हन नशीन करने के लिए, आराम से याद रखने के लिए 1 साल दोनों लें, ठीक है जी? 1 साल के बाद अगर अब तबीयत ठीक है और चेस्ट पेन नहीं हो रहा, कोई और मसले नहीं हुए, तो सिर्फ़ लोपरिन पे जा सकते हैं, प्लाविक्स छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 साल के लिए दोनों लेनी पड़ेंगी, ठीक है? और इसी तरह बाईपास के बाद डिस्प्रिन कम से कम लेनी पड़ेगी, कम से कम डिस्प्रिन। अब ये फिर मरीज़ टू मरीज़ वेरी करता है, कई कॉम्प्लेक्स पे भी डाल देते हैं, जो क्लोपिडोग्रिल है, लेकिन एट लीस्ट डिस्प्रिन तो ज़रूर लेनी पड़ेगी। ये हो गया ब्लड थिनर। दूसरी बात, कोलेस्टेरॉल मेडिसिन। कई मरीज़ कहते हैं, यार मेरा कोलेस्टेरॉल कंट्रोल है, मुझे तो कोलेस्टेरॉल का मसला ही नहीं है। स्टेंट डले थे, बाईपास हुआ, तो कोलेस्टेरॉल की मेडिसिन मैं क्यों लूँ? ये याद रखें, स्टेंट्स को खुला रखने के लिए, बाईपासेस को खुला रखने के लिए स्टैटिन की ज़रूरत है, ठीक है? यू हैव टू टेक द स्टैटिन। ठीक है? अगर तो आपका बैड कोलेस्टेरॉल एलडीएल 40 से नीचे आ गया है, जो बहुत रेयर है, तो फिर आप अपने फिज़िशियन के साथ, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और स्टैटिन की मिकदार कम कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपके बाईपास, आपके स्टेंट उस स्टैटिन के ऊपर डिपेंडेंट है, याद रखें। स्टैटिन नहीं लेंगे, तो बाईपास या स्टेंट बंद हो जाएँगे, ठीक है? और तीसरा ये है कि बाकी दवाइयाँ जो ये तो मस्ट है, इनके बगैर तो गुज़ारा है ही नहीं। बाकी जो दवाइयाँ हैं, वो बीटा ब्लॉकर हो गया, मेटोप्रोलोल, लिसिनोप्रिल, वो डिपेंड करता है आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपका हार्ट रेट क्या है, तो वो उसके लेकिन जो